दोस्तों, तेजस्वी यादव एक के बाद एक बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। बिहार चुनाव के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और अब तो वो एक दिन में 14 रैलियां करेंगे। 3 नवंबर की अगर हम बात करें, आज की अगर हम बात करें तो 14 रैलियां हैं जहां पर तेजस्वी यादव जाएंगे अपनी जगहों पर और वहां पर अपने प्रत्याशियों के लिए, महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। और उसके एक दिन पहले उन्होंने 17 जगहों पर रैलियां की थी, 17 सभाएं की थी, जिससे बताता है, जो ये चीजें बताता है कि तेजस्वी यादव बिहार चुनाव को लेकर कितने ज्यादा सीरियस हैं और एक के बाद एक रैलियां कर रहे हैं। और इसके अलावा वहां पर जो जनसैलाब उमड़ रहा है वो भी बहुत कुछ कह रहा है, वो भी बहुत कुछ बातें अपनी बता रहा है कि कैसे तेजस्वी यादव के लिए बिहार के जो लोग हैं वो एकजुट हो रहे हैं और बिहार में बदलाव पूरी तरह से चाहते हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव किन किन जगहों पर जाएंगे, सबसे पहले हम आपको वो बता देते हैं। इसकी भी जो जानकारी है वो पूरी सामने आ चुकी है और लगातार ये जो तस्वीरें हैं ये भी हमें देखने को मिल रही हैं, जहां पर तेजस्वी के लिए भयंकर भीड़ आ रही है। तेजस्वी यादव इससे सबसे पहले वो सुबह बक्सर के पहुंचे थे, बक्सर के बाद ब्रह्मपुर और इसके बाद जगदीशपुर, संदेश, आरा, बढ़हरा, एकमा, मनेर, दानापुर, फतुहा, इस्लामपुर, हिलसा, मसौड़ी और पालीगंज। ये वो जगहें हैं जहां पर तेजस्वी यादव 3 नवंबर को रैलियां करेंगे। 14 वो जगह हैं, 14 ये विधानसभा सीटें हैं जहां पर तेजस्वी यादव जाएंगे और यहां पर वो रैलियां करेंगे। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि मोकामा भी वो वापस जा सकते हैं एक बार फिर। इससे पहले भी एक दिन पहले ही वो मोकामा पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने बहुत सारी बातें की थी। जो हाल ही में मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या हुई थी उसको लेकर भी तेजस्वी ने बोला था और एक बार फिर ऐसा कहा जा रहा है कि तेजस्वी मोकामा जा सकते हैं, क्योंकि पटना में कई इलाकों में, 5 से 6 इलाकों में उनकी रैलियां हैं और उनमें से एक मोकामा में भी वापस से हो सकती है, क्योंकि जब से दुलार चंद यादव की हत्या हुई है उसके बाद से आरजेडी लगातार वहां पर अपनी जो पैठ है वो बढ़ा रही है और वहां पर तेजस्वी यादव भी लगातार रैलियां कर रहे हैं। इसके अलावा भी अलग अलग जगहों पर जहां पर महागठबंधन कमजोर दिखाई दे रहा है, उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं, उसमें सीपीआईएमएल के प्रत्याशी भी हैं। इसी वजह से तेजस्वी यादव वहां पर जा रहे हैं ताकि उन्हें देखने के लिए जो जनसभाएं आती है वो लोगों का जो भरोसा है उस प्रत्याशी पर भी पहुंचे। जो भरोसा उन्होंने तेजस्वी यादव पर दिखाया है वो उस प्रत्याशी पर भी दिखाए, चाहे वो प्रत्याशी कांग्रेस का हो चाहे वो सीपीआईएमएल का हो। सबको साथ में लेकर तेजस्वी यादव एक एक के लिए खुद जा रहे हैं और रैलियां कर रहे हैं और उनकी रैलियों में जो जनसैलाब आ रहा है वो अपनी बहुत कुछ बातें वैसे ही बता रहा है। तेजस्वी यादव ने भी उस जनसैलाब की तस्वीर शेयर की थी और इसके साथ ही उन्होंने लिखा था, न्यायपूर्ण नए बिहार के निर्माण के लिए संकल्पित लोगों का हुजूम गवाही दे रहा है कि बिहार बदलने वाला है, सरकार बदलने वाली है। ईश्वर ने 2 दिन बदलाव की बारिश की, अब आकाश से लेकर पाताल तक परिवर्तन की हवा बह रही है। तेजस्वी यादव जिस तरीके से लगातार रैलियां कर रहे हैं वो ये दिखा रहा है कि तेजस्वी कितने ज्यादा बिहार चुनाव को लेकर सीरियस हैं और अपनी पूरी ताकत उसमें झोंकने को तैयार हो चुके हैं। इससे पहले भी तेजस्वी यादव ने जब वो रैलियां कर रहे थे तो उन्होंने बिहार की जनता से सवाल किया था, उनसे पूछा था कि आप हमें सिर्फ एक बार मौका दे दीजिए, क्या तेजस्वी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, क्या आपको तेजस्वी से कोई शिकायत है। ये कहते हुए तेजस्वी यादव सुनाई दिए थे, आप उनका वो बयान भी सुनिए। आप लोग एक मौका तेजस्वी को दीजिएगा, हाथ उठा करके बताइए, एक मौका तेजस्वी मांग रहा है। तेजस्वी से कोई शिकायत है क्या? आपको सुनाई नहीं दे रहा? तेजस्वी से कोई शिकायत है? एक मौका मिलेगा। तेजस्वी ने किसी का नुकसान किया है? तेजस्वी ने किया है क्या नुकसान? तो एक मौका आप लोग दीजिएगा ना, एक मौका मिलेगा, एक मौका मिलेगा तो नौकरी मिलेगी पक्की और तेजस्वी आपकी उम्मीदों का लगाएगा छक्का। सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर कानून बनाया जाएगा कि जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। तो दोस्तों, तेजस्वी यादव के अलग अलग जिलों में एक दिन में काफी सारी जनसभाएं हैं, जिनमें बक्सर में 2 जनसभा है, भोजपुर में 3 है, आरा में 1 है और सारण में 1 जनसभा है, पटना में करीब 5 जनसभाएं हैं और इसके अलावा नालंदा, जो कि नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता है, वहां पर भी 2 जनसभाएं तेजस्वी यादव 3 नवंबर यानी आज के दिन में ही करेंगे। और यहाँ पर तेजस्वी यादव पहुंचकर अपनी जो पहुंच है वो लोगों तक तो पहुंचा ही रहे हैं, लोगों को बता ही रहे हैं कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, उनको लेकर बिहार का विजन क्या है उनके पास और इसके लिए वो क्या क्या चीजें करने चाहते हैं, खासकर युवाओं के लिए वो क्या चीजें करना चाहते हैं। ये वो हर जनसभा में बता रहे हैं कि हम आपको नौकरी देंगे और एनडीए किस तरीके से बिखर रहा है ये हमें साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ
महागठबंधन में तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए एक के बाद एक जो नेता हैं वो जमीनी स्तर पर उतर चुके हैं और अपने अपने तरीके से रैलियां कर रहे हैं। पूरा जो महागठबंधन है वो एकजुट दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की रैली में खुद नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं, उनके रोड शो में नहीं जा रहे हैं, छोटे मोटे नेताओं को भेज दिया जा रहा है और ये दिखाने की पूरी कोशिश नीतीश कुमार ने कर दी है कि आपसे हम नाराज हैं, क्योंकि सीएम का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। और इसके अलावा एनडीए के पास विजन क्या है बिहार को आगे बढ़ाने का, वो बिहार के लिए क्या करेंगे, ये भी पूरी तरह क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्योंकि भले ही उन्होंने अपना जो घोषणा पत्र है वो जारी कर दिया है, लेकिन फिर भी लोगों तक ये बात नहीं पहुंच पाई है कि आखिर वो करेंगे क्या। वही दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जिस भी जगह पर जा रहे हैं वहां पर अपनी बातों को बता रहे हैं कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, हम महिलाओं के लिए क्या क्या काम करेंगे, हम अति पिछड़ों को आरक्षण देंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारी जो उनकी योजनाएं उन्होंने घोषणा पत्र में लिखी हुई है उनका जिक्र करते हुए वोट मांग रहे हैं और बार बार इस बात को कह रहे हैं कि सिर्फ एक मौका तेजस्वी को चाहिए, सिर्फ एक मौका दे दीजिए। क्योंकि तेजस्वी यादव इससे पहले जब उप मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने अपने कामों से ये चीजें बता दी थी कि वो क्या क्या करना चाहते हैं बिहार के लिए, और इसी वजह से जो बिहार का युवा है वो सबसे ज्यादा तेजस्वी के लिए एकजुट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप भीड़ का ये जो जनसैलाब देखेंगे ये दिखा रहा है कि कितने ज्यादा संख्या में जो युवा है वो तेजस्वी के लिए आगे आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि बदलाव हो और बिहार बदलना भी चाहिए। क्योंकि काफी वक्त से एक ही सरकार रिपीट हो रही है जिस वजह से बिहार लगातार पिछड़ता जा रहा है। और अब आज की मौजूदा वक्त की जो स्थिति है वो ये दिखा रही है कि एक तरफ तेजस्वी यादव भी सीरियस हैं और लोग भी उन्हें देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। चाहे वो कोई भी काम कर रहे हो, वो जहां भी सुनते हैं कि तेजस्वी यादव आने वाले हैं तो वहां पर भीड़ का जो जनसैलाब है वो उमड़ पड़ता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।